नमस्कार। यूएसटी न्यूज यूट्यूब चैनल पर दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, शराबबंदी। जब शराबबंदी का निर्णय कोई राज्य लेता है तो सबसे पहले वो महात्मा गांधी को याद करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे शराब मुक्त भारत। और आज़ादी के बाद अनेक राज्यों ने अपने अपने राज्य में शराबबंदी करने का निर्णय लिया। गुजरात में भी शराबबंदी है, गुजरात को भी ड्राई स्टेट कहते हैं। इसके अलावा नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप, मणिपुर आदि जगहों पर भी शराबबंदी का निर्णय लिया गया। लेकिन पिछले कई महीनों से बिहार की शराबबंदी चर्चा में है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने भी अन्य राज्यों की तरह बिहार में शराबबंदी का निर्णय लिया, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी बिहार में शराबबंदी सफल नहीं हो रहा। और उसके लिए कहीं ना कहीं बिहार के स्थानीय नेता ही जिम्मेवार हैं, जो अपना गैर जिम्मेदाराना बयान देकर मामला को तूल देते रहते हैं। अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष की ओर से एक बयान आया कि सत्ता पक्ष जनता दल यूनाइटेड पार्टी का फुल फॉर्म है, जहां दारू अनलिमिटेड। तो जवाब में भी जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी को नया नामांकन कर दिया कि आरजेडी का अर्थ होता है राष्ट्रीय जहरीला पार्टी। तो ये हुआ सरकार का आरोप और प्रत्यारोप की बातें। विपक्ष ने आरोप लगाया और सरकार ने जवाब दिया। इसके अलावे अक्सर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, एनडीए के घटक दल के नेता जीतन राम मांझी भी शराबबंदी पर सरकार को घेरते रहते हैं। अभी हाल के दिए गए बयान में जीतन राम मांझी ने माना कि बिहार के कई अफसर अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब सरकार के कई अधिकारी प्रतिदिन शराब पीते हैं। और शराब पीने से सबसे ज़्यादा कार्रवाई गरीबों पे हो रही है, चूँकि अमीर आदमी अपने पैसे के बल पर बच रहा। शराबबंदी पर कांग्रेस नेता पप्पू यादव जी ने भी अपना विचार रखा था कि शराबबंदी के कारण राज्य को भारी नुकसान हो रहा और बहुत कम समय में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल को चुनौती देने वाली नई पार्टी जन स्वराज के संस्थापक श्री प्रशांत किशोर पांडे जी ने यहाँ तक कह डाला कि अगर जन स्वराज की सरकार बनती है बिहार में तो 1 घंटा के अंदर हम शराब पुनः चालू कर देंगे। भारतीय महासंघ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झा जी ने भी इस पर अपना विचार दिया कि जब दिल्ली, मुंबई में शराब बिक रहा है, देश के अन्य क्षेत्रों में शराब बिक रहा है, तो केवल बिहार में शराबबंदी करने से कुछ नहीं होगा, क्या फ़ायदा। लोजपा आर के अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान जी ने भी सरकार की नीतियों का तो विरोध नहीं किया, लेकिन जहरीली शराब पीने के कारण जो मृत्यु हो रही है उसके लिए दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग अपनी ही सरकार से कर डाली। इस प्रकार विभिन्न नेताओं के बयान को अगर आप ध्यान देते हैं तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि शराबबंदी के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले पड़ते जा रहे हैं। बल्कि सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी भी कभी कभी समयानुसार
दबी जुबान से शराबबंदी खत्म करने का चर्चा करते रहते हैं। और संभव है कि 4 राज्यों के चुनाव के बाद बिहार में पुनः शराबबंदी खत्म कर दिया जाए। इससे अदालत पर अतिरिक्त जो बोझ पड़ा है, अदालत में जो अतिरिक्त केस पेंडिंग है, उसमें भी काफ़ी सहयोग मिलेगा। चूँकि शराबबंदी के कानून ख़त्म करने के बाद शराबबंदी से संबंधित जितने भी केस हैं वह स्वतः समाप्त हो जानी चाहिए। तो जिस तरह से शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश कुमार अलग थलग पड़ रहे हैं, उसके आधार पर बिहार में शराबबंदी जल्द खत्म होने की उम्मीद है। और जब हम जैसे पत्रकार को यह सब ज्ञात है तो सरकार, जिसके पास कई तंत्र हैं, प्रशासन है, कई बार इस पर चिंतन किया जा चुका है, तो शराबबंदी जैसे गंभीर मुद्दा पर, जिससे कि समाज को नुकसान तो होता है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान समाज को शराबबंदी करने के बाद हो रहा है। सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। तो इस आधार पर सरकार को अपने निर्णय पर एक बार विचार जरूर करनी चाहिए। और आपको यह अंक कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों के बीच में नए नए विषय वस्तु पर वीडियो लेते आते रहें। जय हिंद, जय बिहार।